अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इससे पहले कभी न कभी इंटरनेट पर तो ये जरूर सुना होगा कि एक राजा की जब इंसल्ट हो जाती है तो वो रोल्स रॉयस से कचरा उठाता है, क्योंकि वो इंग्लैंड गया था और वहाँ पर इसने सादा कपड़े पहन लिए तो इसको शोरूम में नहीं जाने दिया जाता। फिर वो वहाँ से गाड़ियाँ खरीदता है और इनसे कचरा उठाता है। और इसी टाइप की एक और भी स्टोरी है जिसमें ये बताया जाता है कि मैकेनिक गाड़ी ठीक करने के लिए नहीं आता और उससे कचरा उठाया जाता है। एक बार तो मुझे भी यकीन हो गया था इस स्टोरी को सुनने के बाद, क्योंकि इससे पहले मैंने भी एक नवाब के बारे में सुना था, वो है bahawalpur के नवाब के बारे में। लेकिन फिर बाद में पता चला कि यही स्टोरी 5 लोगों पर है, एक bahawalpur के नवाब के ऊपर और एक हैदराबाद के निजाम के ऊपर, एक अलबर के राजा के ऊपर, एक patiala के राजा के ऊपर और एक भावलपुर के राजा के ऊपर। अब किसको सच माने और किसको झूठ, इसका फैसला तो तारीख ही कर सकती है। तो मैंने इन सब की हिस्ट्री पढ़ी जिनमें मुझे कुछ भी ऐसा सुनने या फिर पढ़ने को नहीं मिला। और रही बात इन राजाओं की इख्तियार के ऊपर, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इतना पैसा, इतनी ताकत थी कि ये कर सके। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके ऊपर यकीन कर सके और ना ही कोई बुक मिली है। हाँ, अगर आपको ऐसी बुक का पता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और उसके राइटर का नाम भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो अब स्टोरी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये झूठी है या फिर सच्ची, लेकिन जो फोटो दिखाई जाती है सबूत के तौर पर, जिसके अंदर एक कार है और उसके ऊपर झाड़ू लगी हुई है, उसके ऊपर आते हैं। तो इस कार को दिखाकर पूरी स्टोरी बताई जाती है कि कैसे कैसे क्या हुआ था और हम लोग यकीन कर लेते हैं क्योंकि ये फोटो ही कुछ ऐसी लगती है कि आगे 2 झाड़ू लगे हुए हैं तो कोई भी यकीन कर लेगा। मैंने भी यकीन कर लिया था। अब बात करते हैं इस फोटो में दिखने वाले लोगों की। अब ये कहीं से भी इंडियन या फिर पाकिस्तानी नहीं लगते। कुछ लोग कहेंगे लग तो रहे हैं शक्ल से, हाँ लग तो रहे हैं शक्ल से, लेकिन इनकी ड्रेस देखें। क्या आपको लगता है कि 1920 में कोई औरत ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही होगी? अब मैं आपको कुछ और फोटोज दिखाता हूँ 1920 की कि बड़े सगीर के लोग क्या पहनते थे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कराची की 1920 की फोटो है और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये लाहौर की 1920 की फोटो है और ये दिल्ली की 1920 की फोटो है। तो ये तो बात थी फोटो में दिखाए गए लोगों की, जो कि कहीं से भी मैच नहीं होते कि ये इंडियन होंगे। अब आते हैं इस कार के ऊपर। आप इस कार के स्टीयरिंग व्हील को देखें, ये कहाँ पर है? ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में राइट हैंड साइड चलती है। अब थोड़ी सी और डिटेल में चले जाते हैं। आप इस कार के ग्रिल को देखिए, इसको बताया जाता है कि ये रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट है। अब मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, ये है रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। क्या अब दोनों का ग्रिल कहीं से मैच होता है? नहीं। रोल्स रॉयस अपने पुराने मॉडल से लेकर नए मॉडल तक सबके ग्रिल थोड़े सी स्क्वायर टाइप के होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी कार है। ये 1934 की फोर्ड कूपे है। इस तरह की एक और कार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1934 की फोर्ड कूपे है। अब दोनों को मिला कर देखें, क्या ये दोनों एक जैसी नहीं? अब भी बहुत से दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा होगा, तो हम थोड़ी सी और डिटेल में चले जाते हैं। आप इस कार की पीछे वाली सीट की विंडो को चेक करें, ये कैसी है। और अब इस फोटो में इस कार की पीछे वाली साइड की विंडो को चेक करें, क्या ये दोनों एक जैसी नहीं? अब इस बात से ये पता चलता है कि ये रोल्स रॉयस नहीं बल्कि 1934 की फोर्ड कूपे है। और दूसरी बात, अब तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये फोटो इंडिया की नहीं बल्कि किसी और मुल्क की है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये यूरोप की फोटो ली गई है, क्योंकि यूरोप में इस तरह का कुछ लिबास पहना जाता था उस वक्त में। दोस्तों अब बात करते हैं कार के सामने झाड़ू लगाने की। दरअसल बात यह है कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रही थी और अपने टायरों की हिफाजत करने के लिए यह झाड़ू सामने लगाई जाती थी, जिससे कोई भी खतरनाक चीज जब सामने आती तो झाड़ू में फंसकर इधर उधर हो जाती। इस तरह इनके गाड़ियों के टायर फटने से बच जाते। अब इसी तरह की कुछ और फोटोज भी मुझे इंटरनेट से मिली हैं, जिनसे उस जमाने की गाड़ी पंचर होने से बच जाती थी, क्योंकि उस दौर में गाड़ी बहुत महंगी होती थी और उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी था।
اب اس فوٹو کو دکھا کر کئی سٹوریز بنائی جاتی ہیں، الگ الگ راجہ نواب نظام کے اوپر آپ کو سٹوریز بنا کر دکھایا جاتا ہے اور آپ یقین کر لیتے ہیں، اور باقی سب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان سب چیزوں پر یقین کریں نہ کریں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ فوٹو انڈیا یا پھر پاکستان کی نہیں لی گئی بلکہ یہ کسی اور ملک سے لی گئی ہے۔ اور دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، اگر نہیں پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو ڈس لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔